श्रोताओं, 11 से 17 जनवरी 2023 तक हम मना रहे हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है और इस सप्ताह हम विभिन्न कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रीना सिंह को, जो कि शहर की एक प्रतिष्ठित अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर की विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रीना सिंह, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर रीना सिंह, जब हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करते हैं तो हमारे देश में लगभग कितने लोग एक साल में अपनी जान गंवाते हैं? अगर हम रीसेंट डाटा की बात करें जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है और कम से कम 3.5 लाख लोग, कोई अपंग हो जाता है, किसी के हाथ पैर चले जाते हैं या कोई ज़िंदगी भर के लिए बेड रिडन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एक महामारी की तरह है ये एक महामारी से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। मैं इसे ये नहीं बोलूँगी महामारी है, ये कोविड आया चला गया, कोई इन्फ्लुएंजा आता है वो चला जाता है, कोई और बीमारी आती है वो चले जाती है, बट हम एक अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर जगह रोड बन रही है, हमारी कंट्री एक मेजर पार्ट है। इनकी जानकर हैरानी होगी कि अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ रोड्स आर इन आवर कंट्री। और इस अर्बनाइजेशन के बढ़ते हुए आप ये देखिए कि इतनी ज़्यादा रोड्स हैं, लोग इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, जो कि अच्छी बात है हमारे देश के लिए। 2 वाहन आप देखिए कितने ज़्यादा आपको रोड पे मिलेंगे। गाड़ियों की तादाद जो आज से 5 साल पहले आपको मिलती थी, उससे आज आपको मेरे ख्याल से 4 से 5 गुना ज़्यादा होगी। और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ मिल रही है, वो है एक्सीडेंट। और दुर्भाग्य का विषय ये है कि इसमें जो लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है, जो कि मेजरली युवा वर्ग है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है हमारे समाज के लिए, देश के लिए भी, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी जीडीपी को भी प्रभावित करता है। आर्थिक नुकसान भी है, परिवार कई बार तबाह हो जाते हैं। आपने बताया कि ये वो आयु वर्ग है जो युवा है, तो अगर ये किसी तरह से दिव्यांगता के शिकार होते हैं, अपंगता के शिकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक है। अप्रोक्सीमेटली 3% जीडीपी जी मानिए इसमें हमारा चला जाता है, 3%। सो आप सोच सकते हैं इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सो इससे मृत्यु होना तो एक अलग चीज है, जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाना। और अगर आप सोचिए किसी फैमिली का वो अर्निंग मेंबर है, किसी का पिता, या एक अपनी यंग एज में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे लोग आते हैं जो यंग लड़के होते हैं, 20 साल 21 साल, आई थिंक वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले होते हैं और उससे पहले ही दुर्घटना शिकार हो जाते हैं। तो डॉक्टर रीना सिंह, क्या प्रमुख कारण मानती हैं आप, क्योंकि आप इतने प्रतिष्ठित अस्पताल में हैं, लगातार वहां पर लोग आते हैं दुर्घटनाओं से ग्रसित, तो क्या प्रमुख कारण आपको नजर आते हैं? मेजरली अगर हम देखेंगे तो 5 से 6 कारण हैं जो हम शायद जानते भी हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे बार बार बताना बहुत आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंटली है भाई, हर जगह लिखा होता है, आप जिस हाईवे पे जाएंगे हिंदुस्तान में बहुत बहुत बड़े अक्षरों में लिखा होता है, दुर्घटना से देर भली। सो ओवर स्पीडिंग इज द मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको हर लेन में जाने से पहले आपको दिख रहा है 60 से ऊपर नहीं चलाना है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों का पैर एक्सीलेटर पे दबता है और वो 100 से भी आगे चले जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम करता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो मेरे साथ नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं, आप, कोई भी इसके शिकार हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीडिंग इज द मेजर प्रॉब्लम। सेकंड, आज की तारीख में आप देखिए लोग लेन को अडहेर नहीं करते हैं। आप हाईवे पे जा रहे हैं, एक लेन से दूसरी लेन में जा रहे हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज में उन्होंने इतने अच्छे से हर जगह लिखा हुआ है, आप किसी भी नेशनल हाईवे पे चले जाइए, लेन्स की, आपकी स्पीडिंग लिमिट, एवरीथिंग, हर चीज बड़े बड़े अक्षरों में आपको दूर से दिख जाएगी, वो पता चल रहा है। उसके बावजूद भी ये हो रहा है। तीसरा मुख्य कारण ड्रिंक, नशा। आप और हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हम उत्तराखंड की बात करें तो मुझे लगता है कि ये काफी मेजर रोल प्ले करता है हमारे क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है नहीं मैं तो चला लूंगा। आप किसी से पूछिए, मतलब आप काफी सारे लोगों से मिली जो बोलते हैं नहीं मैं तो 2-3 पैक पी के चला लेता हूँ, आज भाई चलाएगा। तो जो ये भाई चलाता है वो भाई चला ही जाता है, वो भाई चलाता नहीं है। तो हर भाई जो सोच रहा है कि मैं चलाऊंगा, उसको ये सोचना है कि मैं कितना और चलाना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नशा आप करते हैं, मेजरली लोग अल्कोहल लेते हैं, तो ये आपको तो अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जो आपका रिएक्शन है, जो आपके ब्रेन की रिएक्शन टाइम है, आप किसी चीज के लिए कितना जल्दी एक्ट करेंगे, वो जो टाइम है वो आपका बढ़ जाता है। ये हमें नहीं पता चल रहा है। आप सोच रहे हैं आप ब्रेक मार रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप ब्रेक मारेंगे, लेकिन उतने में ही आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो अल्कोहल जो हमारी ब्रेन में काम करता है वो बहुत नुकसानदेह इस चीज से है कि आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। तो
प्लीज प्लीज मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पीजिए, जितना पीना है पीजिए, लेकिन हाँ, बार में पीजिए, पर ड्राइव मत करिए, सड़कों पे मत आइए। आप इकलौता आप खुद ड्राइव करेंगे पीकर, अपना तो एक्सीडेंट करेंगे और पता नहीं कितने लोगों की अपने साथ आप जान देके जाएंगे। डॉक्टर रीना सिंह, सेफ्टी गियर्स की जो बात हम करते हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? सेफ्टी गियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी 4 व्हीलर में तो प्लीज सीट बेल्ट लगाइए। पुलिस को देख के नहीं लगाना है, किसी पुलिस वाले को क्या फर्क पड़ता है आपसे, आप लगाइए मत लगाइए, आपके अपने लिए है। क्योंकि मैं देखती हूँ अगर रूल्स रेगुलेशन है तो लगा रहे हैं, वरना नहीं लगा रहे हैं। सीट बेल्ट लगाइए। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो प्लीज हेलमेट पहनिए। और एक चीज जो मैंने बहुत नोटिस की है, जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बिठा के गाड़ी चलाता है या बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को बैठ के गाड़ी चलाता है, तो खुद तो हेलमेट पहन लेते हैं, पीछे वाले को नहीं पहनाते। अब पहनाते नहीं है, वो नहीं पहनते, तो आगे वाले तो बच जाते हैं, पीछे वालों को ज्यादा चोट लग जाती है। तो हमेशा पीछे वालों को भी हेलमेट लगाना है। जितना जरूरी आगे वाले के लिए उतना ही पीछे वाले के लिए जरूरी है। तो जब भी आप बैठ रहे हैं, एक अपने साथ जो पीछे आपके बैठ रहे हैं उनको प्लीज हेलमेट पहनाइए। सेफ्टी गियर बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप कोई व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए। आजकल स्टार मार्किंग आ गई है, तो आप वो स्टार पे ध्यान रखिए, जो सेफ्टी है उस पे ध्यान रख के ही गाड़ी खरीदिए। जो ड्राइव कर रहा है उसको तो सीट बेल्ट पहननी है, लेकिन जो पीछे बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट पहनना अति आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। आपको नहीं पता चलता, हम पेशेंट देखते हैं जो जिनकी इंजरी बहुत कम होती है और अगर उन्हें ना लगाई होती तो शायद वो बच भी ना पाते। डॉक्टर रीना सिंह, आमतौर पर आज व्यक्ति मोबाइल पर व्यस्त रहता है और वो ड्राइविंग के दौरान भी फोन कॉल्स अटेंड कर रहा होता है या किसी न किसी गैजेट के साथ लगा होता है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये खतरनाक नहीं, ये जानलेवा हो सकता है। ये जानलेवा है। आप वीडियो कॉल्स करना फोन में, आप सिग्नल पे रुके 2 मिनट के लिए, उसमें आप अगर आप अपनी चारों तरफ मुड़ के देखेंगे तो लोग वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, या तो गेम खेल रहे हैं या सेल्फी ले रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। ये सब बहुत डेंजरस है। और मैंने शुरुआत में भी एक बात बोली थी, हमें लगता है ये हमारे साथ नहीं होगा। आप कुछ भी काम करते हो, आपको लगता है ये हमारे साथ नहीं होगा, किसी और के लिए। ये जो रूल्स लिखे हुए हैं किसी और के लिए नहीं, ये आपके लिए ही है। दिस इज फॉर यू एंड दैट यू इज यू। वो आप ही है जिसके लिए लिखा गया है। तो हमें पूरा ध्यान रखना है इस चीज पर। डॉक्टर रीना सिंह, आमतौर पर जब एक्सीडेंट होता है तो आसपास जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते और कई बार तो नजरअंदाज करते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने ऐसा एक्सीडेंट हो तो आपको मदद के लिए आगे आना चाहिए? अभी अगर मैं आपको बताऊं, बहुत दुर्भाग्य की बात है, अभी ये रीसेंट डाटा ये कहता है कि 4 में से 3 लोग इग्नोर कर देते हैं, मदद नहीं करना चाहते। इसके चलते हमारी कंट्री में गुड समैरिटन लॉ भी आ गया है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो भी दुर्घटना में आपको व्यक्ति मिला, आप उसे अस्पताल लेके जाइए, निजी अस्पताल में लेके जाइए, और इसमें आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपकी गवर्नमेंट हेल्प ही करेगी। अब मान लीजिए मैं रोड पे हूँ, मेरे सामने एक एक्सीडेंट होता है, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ हम इन्हें बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ सेफ्टी। क्या ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? 3-4 बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले, जब आपके सामने हो दुर्घटना हुई है तो पैनिक ना करें, अपने आप को काम करें, आसपास के लोगों को भी शांति दें कि भाई शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करें जो क्राउड इकट्ठा है, जो लोग इकट्ठे हो गए, उन्हें हटाइए वहां से। जो भी दुर्घटना जिस व्यक्ति की हुई है उनको कोशिश करिए एक सेफ जगह पे लेटाने के लिए। अगर वो दर्द, कमर में दर्द बोल रहे हैं या नेक में दर्द बोल रहे हैं, उनकी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो कोशिश करिए उन्हें कम से कम हिलाएं। तुरंत सबसे पहले हेल्प के लिए कॉल करिए। हमारे क्षेत्र में 108 या फिर जो भी नियरेस्ट आपके अस्पताल है उसे कॉल करिए। अगर व्यक्ति को कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी खून निकल रहा है, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, दुपट्टा है, शॉल है, जो भी अवेलेबल है, उसे बांध दीजिए। शरीर में कहीं से भी खून निकलने को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसे दबा के रखिए और बांध दीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई हड्डी टूट गई है, हाथ लटक गया है, जो भी चीज हार्ड चीज आपके पास अवेलेबल है, कहीं कार्डबोर्ड है, कॉपी है, पेपर है, उसको हाथ या पैर के नीचे रखिए और उसे ऊपर से लपेट दीजिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, ज्यादा मूव ना करे। क्योंकि जब हड्डी टूट जाती है तो पेन तो है ही, बाकी ब्लड भी निकल रहा है, लेकिन अगर जितना कोशिश करेंगे आप उसे रोक पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना है, उसको गत्ता या किसी से स्टेबल करना है और उसे एक दुपट्टा या किसी चीज से बांध देना है ताकि वो मूव ना करे। फिर हमने खून भी रोक दिया, हमने कॉल भी कर लिया और हमें सबसे इंपॉर्टेंटली पैनिक भी नहीं करना है। जैसे ही अस्पताल से एम्बुलेंस आएगी, पेशेंट को शिफ्ट कराना है। That's it. यानी जो आपके पास समय है उसमें तुरंत आपने प्रतिक्रिया देनी है और मरीज को
अस्पताल तक पहुंचाना है। जी पैनिक नहीं करना आपने कहा। और आमतौर पर हम देखते हैं कि मरीज के साथ जो लोग साथ जाते हैं अस्पताल, उनके साथ भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कई बार अस्पताल में भी एक अव्यवस्था सी बन जाती है। आपने क्या इस चीज को महसूस किया डॉक्टर जी रीना सिंह? ये हमारे लिए रोज की बात है ऐसा होना। एक्सीडेंट होते हैं, पेशेंट आता है, पेशेंट के साथ कभी कभी 10-15 लोग भी आ जाते हैं जिनको समझाना पड़ता है कि हम इलाज कर रहे हैं और आप वेट करिए। और कभी कभी तुरंत आंसर करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि मरीज को देखना, उसके लिए जांचें करना, उसका सीटी स्कैन कराना है, उसके अल्ट्रासाउंड कराने हैं, उसे कितनी चोट लगी हुई है, ये सब बताने में समय लगता है। तो आई थिंक ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच अभी जो आज की तारीख में हम लूज करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भी व्यक्ति डॉक्टर बनने का सोचते हैं और डॉक्टर बनते हैं, उनके लिए आई थिंक किसी की जान बचाने से ऊपर कुछ नहीं होता। सो ये बहुत जरूरी है कि आप ट्रस्ट करें, जिस भी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं उनको ट्रस्ट करें और उनको समय दें कि वो कोशिश कर पाए जान बचाने की, बहुत जरूरी है। डॉक्टर रीना सिंह, किस तरह की चोट आम तौर पर लगती है जब एक्सीडेंट्स होते हैं? आपके पास केसेस आते हैं? हम चोट को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो अगर नॉर्मल इंसान के समझने के लिए बताना चाहूँ तो कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी स्पीड से और इस लेवल का ट्रॉमा होता है कि पेशेंट नहीं बच पाते। फिर एक दूसरे लोग होते हैं जिन्हें हम तुरंत अगर बहुत स्पीडली काम करें तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो अगर जैसे फ्रैक्चर हो जाना, सर में चोट लग जाना, या किसी को कांच वांच घुस जाना, फ्रैक्चर इज अ मेजर कॉमन। जब फ्रैक्चर होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हार्ड चीज आपके पास अवेलेबल है, आप उस पर हाथ या पैर को टिका दीजिए, उसके ऊपर कपड़ा बांध दीजिए, और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करिए और जितनी से जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। डॉक्टर रीना सिंह, आपने कहा कि ब्लीडिंग होती है तो इसके लिए रक्त चढ़ाना पड़ता है जब ब्लड लॉस होता है, लेकिन हमारे देश में कई बार इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जब हम रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन उतना रक्तदान नहीं होता है और उतना उपलब्धता भी नहीं होती, तो उस समय समस्याएं आती हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं आप कि हम रक्तदान के लिए आगे आएं, ताकि इस तरह के जो रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग घायल होते हैं उनको तुरंत मदद दी जा सके? जी बिल्कुल, इससे बड़ा दान का कोई काम ही नहीं होता। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, ये सच्चाई है। क्योंकि मुझे नहीं पता कल को मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मेरे लिए ब्लड अवेलेबल है कि नहीं है। और हम कितनी भी तरक्की कर लें, अभी ब्लड सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, आपको दान ही करना पड़ेगा और उसको किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप और एक नॉर्मल हेल्दी इंसान आराम से डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप डोनेट करिए और आपको जहां भी आप डोनेट करते हैं आपको कार्ड मिलता है। आपको नहीं पता आपको किसको जरूरत पड़ जाए, आप हमेशा उस कार्ड से हमेशा ब्लड ले सकते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जिसपे हम काउंट भी नहीं करते और वो किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। तो ब्लड डोनेट करिए, रक्तदान सबसे बड़ा दान है। और मैं तो सबको बोलती हूँ अपने बर्थडे, अपने जन्मदिन के दिन कम से कम पहला, लोग बोलते हैं मंदिर जाओ, मेरे मंदिर के बाद ब्लड बैंक जाइए और एक यूनिट डोनेट जरूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर रीना सिंह, हमारी सड़कों की हालत भी कई बार अच्छे नहीं होते और हम देखते हैं कि सड़क में मलबा पड़ा होता है या कूड़ा हम फेंक देते हैं, उनके ढेर भी हम गली मोहल्लों में नहीं, कई बार हम बड़ी सड़कों में भी देखते हैं। तो ये कितना प्रभावित करते हैं सड़क दुर्घटनाओं को? ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, आगे मलबा पड़ा, आपने ध्यान ही नहीं दिया और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और इतनी ज्यादा हाईवे बन रहे हैं, अगर हाईवे पे स्पीड है आपकी तो आपको स्पीड में दिखाई भी नहीं देगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसीलिए लोग सोचते हैं कि स्पीडिंग क्यों है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब आप स्पीड, जिस लेवल पे आप स्पीड चला रहे होते हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड होती है, उतना आपका विजन होता है। आप 100 की स्पीड पे चला रहे हैं, आपका विजन बहुत कम है। आप 20 की स्पीड पे चलाइए, आप सब देखते हुए चलेंगे। ये अब ये सुनार की दुकान आ रही है, हलवाई की दुकान है, आपको सब दिखाई देगा। और जब आप 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपको बस दिखाई दे रहा है मेरे आगे कौन है, मुझे कहाँ निकलना है। तो आपको गड्ढे कहाँ से दिखाई देंगे? तो इसीलिए बताया जाता है कि आप एक स्पीड पे गाड़ी चलाएं, ताकि आप ध्यान रख सके मेरे आगे क्या आ रहा है। आप देखिए, इंसान की बात छोड़ दीजिए, आप हाईवे पे जाइए, रोड्स पे जाइए, इतने सारे जानवर आपको मिलते हैं, आप बुरा लगता है आपको देख के, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। जब आप स्पीड में तो आप रोक ही नहीं सकते। अगर आप ब्रेक मारेंगे तो आप कहाँ से बचेंगे, ना खुद बच पाएंगे। तो देन इट बिकम अ चॉइस। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आराम से चलाइए, जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाइए और फिर जो करना है वो करिए। इस समय जैसे सर्दियों का मौसम है, धुंध है, कोहरा है, इस समय हमारी जो विजिबिलिटी है वो भी कम है, तो ऐसे में क्या सलाह है हमारे श्रोताओं के लिए? जब आप धुंध के टाइम में गाड़ी चला रहे हैं तो डिपर हमेशा ऑन करिए, मिनिमम स्पीड पे रखिए गाड़ी को, ताकि आप अपने आप सेफ्टी से चला सके, लोगों को भी आप दिखाई दें। और अगर कोशिश करिए, बहुत ज्यादा धुंध है तो प्लीज मेक श्योर कि आप ना ड्राइव करें उस टाइम पे। उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी संख्या में होती हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि ड्राइवर्स रात में भी चलाते हैं
और पहाड़ियों में ड्राइविंग करना एक अलग तरह की स्किल मांगता है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली एक अलग तरह की स्किल चाहिए। तो आप कृपया स्किल लोगों को ही गाड़ी चलाने दें। अगर आप नहीं स्किल्ड हैं पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए तो प्लीज़ ना चलाएं, क्योंकि अभी आप देखिए स्नोफॉल होगा, पूरे देहरादून और मसूरी पूरा रोड जैम हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी लेन में रहें, ओवरटेकिंग ना करें। लेन में रहना पहाड़ों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी सी रोड है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ओवरटेक मत करिए। इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ कि आप ड्राइव करें तभी ड्राइव करें। जी, यदि आप मैदानी क्षेत्र से आए हैं तो हरगिज भी ये गलती ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो डॉक्टर रीना सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर सड़क दुर्घटनाओं के बचाव के लिए बहुत ही अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। जी।